Hi guys, this is Ayan Malik. Right now I'm going to shoot my blog about my driving license. और अभी जस्ट मैंने अपना लाइसेंस लिया हुआ है हाथ में। जस्ट मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया और मैं खड़ा हूँ स्कूल के सामने। और काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक था मतलब लाइसेंस को लेना। अगर मेरे हिसाब से पूछो तो दुबई में जॉब मिलना ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू लाइसेंस लेना। और मैंने ऑटोमेटिक लिया हुआ है और मेरी फ्राइडे क्लास चल रही थी और बाकी बातें हम बाद में करते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको स्कूल का व्यू कुछ ऐसा है। सो हम लोग करेंगे चाय से चर्चा, मतलब चाय पीते हुए हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस मेरा मुझे मिल गया है। सो कैसे मिला, क्या क्या मतलब कैसे लेते हैं दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस, और मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कि पहले तो सबसे पहले आपके पास दुबई का एक रेसिडेंस वीज़ा होना चाहिए। आप विजिट वीज़े पे या टूरिस्ट वीज़े पे आके यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक इधर का रेसिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब रेसिडेंस वीज़ा होने का मतलब यहाँ की जो आईडी होती है, जो हम लोग एमिरेट्स आईडी मिलती है, उसको दिखा के ये लोग अपना लाइसेंस की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। और फिर उसके बाद आपको, अगर आपके पास आपकी कंट्री का 5 ईयर्स ओल्ड मतलब 5 साल से पुराना अगर लाइसेंस है आपके पास, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उसके लिए फिर आपको 20 क्लासेस लगती हैं, 20 क्लासेस अगर चाहें आप तो। इन केसेस अगर आप चाहते हैं कि मुझे 20 क्लास ही लेना है, मुझे ऑलरेडी ड्राइविंग अच्छे से आती है, तो अगर मैं मतलब आपको नहीं आती फिर भी हमारे मुल्क में क्या होता है ना, फर्जी बन जाता है, पैसे दिए और ड्राइविंग लाइसेंस ईजिली बन जाता है। मेरे पास तो 10 साल पुराना है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे 40 क्लास ली, क्योंकि वहाँ की रोडों का सीन अलग है। वहाँ उल्टी मतलब अपोजिट गाड़ी चलती है, अपोजिट ड्राइविंग सीट होती है। यहाँ पे मतलब पूरा टोटली डिफरेंट सीन होता है। और अपनी कंट्रीज़ में कोई रूल रेगुलेशन नहीं, फुटपाथ पे गाड़ी चला दो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भारी फ़ाइन लगता है, तो इसीलिए यहाँ के रूल्स और सेफ्टी मेजर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है ड्राइविंग में, तो आप जो है 40 क्लास ही लें। ये दो तरह का मतलब आप ले सकते हैं, या तो 40 अगर आपके पास 5 साल पुराना लाइसेंस नहीं है, और 5 साल पुराना लाइसेंस है तो आपको 20 क्लासेस मिलेंगी। फिर उसके बाद आपके टेस्ट चालू होते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपको बेटर लगे वो ले सकते हैं। और फीस का स्ट्रक्चर वगैरह तो मैं इसके बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल मैंने जो स्कूल चूज़ किया, यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल हैं, एमरेज ड्राइविंग सेंटर, दुबई ड्राइविंग सेंटर, और एक्सलेंस ड्राइविंग, और गलाधारी, बेलहासा, अल-अहलिया, अभी तो बहुत सारे नए नए आ गए हैं। तो अगर आप किस एरिया के मतलब किस स्कूल के ज़्यादा करीब हो, जहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं लगे, आना जाना आपका करीब हो, और आपका टाइमिंग कैसा है, वो सब भी डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप स्कूल जाके मतलब जो आपका निजी ड्राइविंग सेंटर हो, नियर बाई आपका ड्राइविंग सेंटर जो भी हो, वहाँ जाके आप इसकी नॉलेज ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मैंने जो लिया था वो लिया था कॉन्ट्रैक्ट, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 9700 दरम में, क्योंकि मेरी जो क्लासेस थी सिर्फ फ्राइडे थी। मेरे को बीच में टाइम नहीं मिलता था, तो मैं अदर डे जो है क्लास अटेंड नहीं कर पाता था, तो मुझे सिर्फ फ्राइडे क्लास लेना था, तो इसीलिए मैंने 9700 पे किया। आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी ले सकते हैं उसके लिए, उसका कोई मतलब कोई उसमें कुछ नहीं है, लॉस नहीं है। लेकिन मैंने सोचा शायद मुझे बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती है, तो मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट लगे या ज़्यादा बार मैं फेल हूँ, मेरा ज़्यादा पैसा जाए, फिर बाद में इतना पैसा ना हो मेरे पास, तो मैंने इसीलिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था। तो मैंने जो यहाँ पे जो सीन होता है ड्राइविंग का, वो प्रोसेस कुछ इस तरह होती है। पहले आपको लेनी पड़ती है थ्योरी की क्लास, 8 थ्योरी की क्लास लेनी पड़ती है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 चीज़ लगती है, सॉरी मैं डॉक्यूमेंट बताना भूल गया। डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 चीज़ें लगती हैं, आपको जो है अपना आई टेस्ट करवाना होता है, और एमिरेट्स आईडी, आपकी 2 चीज़ लगती हैं। फिर उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है पैसा दे के, जैसा पैसे का सीन मैं आपको बाद में बताऊँगा, या किसी दूसरी वीडियो में अगर आप चाहें तो उसका फ़ीस का स्ट्रक्चर उसमें शेयर कर दूँगा। तो सबका अलग अलग सीन है, हर ड्राइविंग स्कूल सेंटर का यहाँ पे अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में जा रहे हो, और डिपेंड करता है आप यहाँ पे लग्जरी गाड़ी भी है सीखने के लिए, और यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइम भी है, नाइट ड्राइविंग क्लासेस भी होती हैं। तो आप जो एक नॉर्मल लेना चाहते हैं या मतलब स्पेशल लेना चाहते हैं, मैंने जो फ्राइडे क्लास ली थी तो वो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा अप रहता है, मतलब थोड़ी उसकी फ़ीस ज़्यादा रहती है। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 9700 रुपये में, और उस 9700 रुपये में मुझे जो है अनलिमिटेड क्लास दी थी। और जो आरटीए के टेस्ट होते हैं, आरटीए के इन द सेंस जो यहाँ की गवर्नमेंट आरटीए के थ्रू टेस्ट लेती है, उसमें मेरे को 4 मैक्सिमम अटैम्प्ट मिलते हैं। उससे ज़्यादा मैं अगर फेल हूँगा तो मुझे उसका पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये सीन था उसमें।
तो प्रोसेस कुछ इस तरह होती है, जब आप अपना ड्राइविंग फाइल ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको 8 क्लास लेनी पड़ेगी। 8 क्लासेस थ्योरी क्लास होती है, उसमें आपको रूल्स, सेफ्टी मेजर्स, ये सब चीज़ें जो है वो आपको पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पे दिखाते हैं, वहाँ सिखाते हैं। लाइक स्कूल में जो क्लास देते हैं ना, वैसे ही आपकी 4 घंटे की क्लास होती है। आधे घंटे की क्लास इज इक्वल टू 1 क्लास, 30 मिनट इज इक्वल टू 1 क्लास, और टोटल आपकी 4 घंटे क्लास मतलब 8 क्लास होती है थ्योरी की। तो वो 8 घंटे की क्लास आप जो है घर पे बैठ के ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो अगर आपको नहीं लग रहा है कि मतलब नहीं, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप स्कूल में जाए, वहाँ जाके ले। लेकिन मैंने जो किया था, मैंने एक ही दिन में बैठ के लाइन से सारी जो है क्लासें और कंप्यूटर पे ले डाली थी ऑनलाइन। तो मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ा था, जो कि मैंने अपना टाइम सेव कर लिया था। और मैंने जो अपना फ़ाइल खुलाया था वो 26/4/2021 को, करीब मुझे आज 3 महीने और समथिंग कुछ दिन हो गए हैं अपने फ़ाइल को, लाइसेंस फ़ाइल को खुलाए हुए। तो 3 महीने कुछ दिन में मुझे जाके लाइसेंस मिला, जो कि मेरी फ्राइडे क्लास थी। बीच बीच में मैंने कुछ क्लासें अटेंड किया, ऐसा नहीं मैं सिर्फ फ्राइडे को ही किया। जब मुझे टाइम मिलता था, लगता था कि यार अभी लंबा हो रहा है, बीच बीच में क्लास ले लेते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जो बीच बीच में भी क्लास लिया अपना। तो फिर जाके मैंने अपना थ्योरी टेस्ट दिया। थ्योरी टेस्ट में मेरे 40 में से 39 नंबर आए थे। वो बहुत ही ईजी होता है। वो आप एक RTA का एक आती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप अगर डेली खेलते रहो, एज लाइक अ गेम होता है कि इधर से रेड लाइट है तो ये क्रॉस करोगे नहीं, ऐसे कुछ टाइप के होते हैं क्वेश्चंस कि गाड़ी आ रही है उधर से तो पहले गाड़ी कौन सी जाएगी, तो वो आपको पास करना होता है। वो बहुत ही सिंपल सा और ईजी होता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिपेंड करता है आपने 20 क्लास ले रखी है या फिर आपने जो है 40 क्लास ले रखी है, फिर उतनी आपकी ट्रेनिंग होगी। फिर कुछ स्कूलों में क्या होता है, असेसमेंट पहले होता है। असेसमेंट मीन्स क्या होता है कि इनिशियल असेसमेंट जो स्कूल वाले आपके ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, स्कूल के थ्रू जो आपका एक वहाँ के जो एग्जामिनर होते हैं स्कूल के, वो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं। कि हमारे में पहले इनिशियल ड्राइविंग टेस्ट हुआ था, तो मेरी 40 क्लास के बाद हमारे स्कूल के एग्जामिनर ने टेस्ट लिया था, जो कि सेकेंड अटैम्प्ट में मैं पास हुआ था उसमें। फिर उसके बाद अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको 2, किसी में 4 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऐसा मतलब वाइस वर्सा चलता रहता है। बाद मेरी स्कूल की पार्किंग टेस्ट हुई। उस स्कूल की पार्किंग टेस्ट में क्या होता है कि 5 मैन्यूवर होते हैं, मतलब 5 तरह की पार्किंग होती है। एक स्लोप में चढ़ा के गाड़ी रोकना होता है, और उसके बाद एक इमरजेंसी ब्रेक लगाना होता है 2 लाइनों के बीच में ले जाके, और एक 90 डिग्री, 60 डिग्री, और एक गैराज पैरेलल पार्किंग जिसको बोलते हैं। तो इन तरह 5 तरह की पार्किंग होती है। इन पाँचों पार्किंग को आपको बिना लाइन छुआए, और काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, और उसको फॉलो करके पास करना होता है। और ये जब आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको RTA पार्किंग की तरफ जाना होता है। फिर RTA वाला आपकी पार्किंग टेस्ट लेता है। तो मैंने तीन अटैम्प्ट में अपना स्कूल पार्किंग टेस्ट निकाला था। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो पार्किंग टेस्ट आपने एक बार में पास कर लिया, आपको दोबारा सेकंड अटैम्प्ट में वो चीज़ रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, वो आपका ऑफ हो जाएगा। जो बकी हुई पार्किंग है वो ही आपको सिर्फ क्लियर करनी होगी। और ऐसा ही सेम वाइस वर्सा जो है ये RTA पार्किंग में भी होता है। फिर उसके बाद जो है जब आप असेसमेंट स्कूल का जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसके बाद स्कूल की पार्किंग, उसके बाद फिर RTA पार्किंग, फिर ये सब जो पास कर लेते हैं तो फिर आपका, और कुछ भी एक भी क्लास अगर आप फेल करते हैं तो उसके लिए आपको जो है नेक्स्ट टाइम 2 घंटे की या किसी टाइम 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है। वो स्कूल वाले बताएंगे आपको 2 घंटे की क्लास की ज़रूरत है या 4 घंटे की। तो मेरे केस में क्या था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट तो मिलता नहीं है, वो क्लास देंगे तो उनका लॉस है, तो मुझे क्लास नहीं देते थे, बोलते थे आप डायरेक्ट बुक कर लो, कोई मसला नहीं है। ऐसा जो है पार्किंग के टेस्ट में ऐसा होता था। और उसके बाद आप RTA पार्किंग अगर आप पास करेंगे, फिर उसके बाद आपको फाइनल की तरफ जाना होगा। फाइनल अपना बुक करिए, फाइनल टेस्ट डेट मिलेगी आपको, उस टाइम पे आप जाइए। फिर एग्जामिनर आएगा, और एग्जामिनर के साथ गाड़ी में बैठ के वो 10-15 मिनट गाड़ी चलवाएगा आपसे। और मेरा जो स्कूल था वो बेलहासा मैंने चूज़ किया था, और वो जद्दाफ एरिया के पास एक अलवसल नाम का एरिया है, अलवसल बेलहासा, तो वहाँ पे पड़ता है। उसकी ख़राब चीज़ ये थी कि उसके आसपास मतलब तरह तरह के हाईवे थे। जैसे ही राइट टर्न मारो एक बड़ा हाईवे आता है, फिर लेफ्ट मतलब घूम फिर के हाईवे आ जाता था, चारों तरफ से वो हाईवे से घिरा हुआ है। कोई रोड उसमें 80 की, मतलब बड़ी कन्फ्यूजन वाली रोड थी। कभी भी लगता था यार 80 पे चल रहा हूँ, कभी लगता है नहीं 100 वाली रोड है, कभी लगता नहीं 60 वाली है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो इस चक्कर में लोग वहाँ ज़्यादा फेल होते हैं। अगर अब बात करें अदर स्कूल की, लाइक अलकूज वगैरह की, गराधारी वगैरह जो स्कूल है, वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मतलब सिंपल है। मतलब हर तरह हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ख़राब है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया यहाँ बेलहासा में किया, तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे जो सीन था कि यहाँ मुझे आसपास जो हाईवे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। समटाइम आपको रोड ही नहीं समझ में आती, भाई 60 पे चल रहा हूँ, 80 पे चल रहा हूँ। तो बार बार जो लोग फेल होते हैं वो इसी में होते हैं, और मोस्टली लोग जो फेल होते हैं लाइन चेंज, हेड चेक, और ये जो ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ें इसी में फेल होते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो एग्जामिनर आया था, पहले चक्कर में जो फेल हुआ था, वो लाइन चेंज करने में मेरे पीछे जो गाड़ी थी बहुत स्पीड से आ रही थी,
और उसने बोला लाइन चेंज करो। तो मैंने जो है उसकी स्पीड जो मतलब जब आप नए नए होते हैं ना तो इतनी सारी चीज़ें आप नहीं जज कर पाते हैं कि मतलब सब चीज़ आप देख रहे हैं, मिरर भी देख रहे हैं और अपनी स्टीयरिंग भी आप पकड़े हुए हैं। मोस्ट लोग क्या करते हैं, जैसे ही शोल्डर चेक करते हैं साथ में स्टीयरिंग भी ऐसे मोड़ देते हैं, तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाती। धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ना, ऐसा सीन होता है, तो वो बाद में परफेक्ट होती है। तो उस टाइम में मैंने ये गलती की, मैंने जैसे ही शोल्डर देखा तुरंत जो है लेफ्ट में लाइन चेंज कर दी। तो वो मैं फर्स्ट चक्कर में फेल हुआ था। फिर सेकंड में क्या, मतलब मैं राइट लेन से जो है हाईवे पे गाड़ी अपनी मर्ज कर रहा था दूसरी लेन की तरफ जाने के लिए। फिर वहाँ पे मैंने शोल्डर चेक नहीं किया, तो वहाँ पे उसने मुझे फेल किया। इस बार जो है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ सही है। इस बार मैंने नमाज़ पढ़ के गया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ चीज़ें कहीं जाकर रुक जाती हैं यार, कि खुदा को याद नहीं कर रहे तो खुदा भी आपको याद नहीं कर रहा, ऐसा हो जाता है। तो मैंने जो है सुबह उठा और आराम से सब चीज़ किया, नहाया धोया, फिर उसके बाद 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद मैं गया टेस्ट देने के लिए। फिर ऊपर वाले ने मतलब साथ दिया। कभी मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, मतलब मैं सोचता हूँ कोई चीज़ मेरी नहीं हो रही होती तो मैं एक बार खुदा को याद कर लेता हूँ। लगता है सारी कृपा वहीं पे आकर रुक गई है कि तुम खुदा को याद नहीं करो, खुदा भी तुम्हें याद नहीं करा, बोला बैठा है ना। तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब किसी भी मजहब से आप बिलोंग करते हो तो बिल्कुल आप कुछ काम आपका नहीं हो रहा तो एक बार आप भगवान या ईश्वर अल्लाह जिसको भी आप फॉलो करते हो उसके बाद जाके थोड़ा टक टक करो। तो आपको याद करेगा अगर आप उसको याद करोगे। तो फिर मैं पास हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, जैसा कि आपने देखा होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था यार एकदम, कि बार बार क्लास लो फेल हो जाओ, मतलब कैसे पास हो को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप दुबई में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हो, अगर आप पूछोगे तो बंदा बोलेगा भाई आई लॉस्ट माई पेशेंस और आई एम टोटली फ्रस्ट्रेट नाउ। सो मतलब ये चीज़ होती है, काफ़ी हैक्टिक होता है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स और सेफ्टी मेजर को ध्यान में रख के गाड़ी चलानी होती है। और इतना ईजी नहीं है कि मतलब इंडिया में क्या होता है, मतलब आप हमारे कंट्रीज़ में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में सेम तरह की ड्राइविंग मतलब और चीज़ें क्या है, बड़ी ही वो है। रोड पे इधर मोड़ लिया उधर मोड़ लिया, कोई सिग्नल नहीं है, कोई स्पीड लिमिट नहीं है, घर से निकला 120 की स्पीड में चले गए। यहाँ पे क्या हर चीज़ की लिमिट है। और मेन चीज़ का ये आपको इसलिए समझाते हैं क्योंकि फिर आपको आगे चल के इसका भुगतान न करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे फ़ाइन बड़े बड़े हैं, 20,000 10,000 1,000 800 400 हर तरह तरह के फ़ाइन है। तो ये चीज़ें आपको इसीलिए सिखाई जाती ज़्यादा। और ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि यार वो यहाँ के एग्जामिनर है उस बार बार फेल कर देते हैं। नहीं, बिना बिना वैलिड रीज़न के कोई फेल नहीं करता, जब तक आप कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करते हैं ये फेल नहीं करते हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार सच में फेल करते, लेकिन मेरा भी तीसरे अटेम्प्ट में मैं पास हुआ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने बिना किसी रीज़न के मैं फेल किया हो। मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने गलती की थी तो इसलिए मुझे फेल किया। और गलती करो तो आप पहले अगर सीख लो तो आगे चल के कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होगी ना। इन फ्यूचर आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपने नहीं सीखा हुआ, तब जाके आप गाड़ी ठोक दो पेल दो तो फिर मतलब आपकी जान का भी खतरा है ना। तो पहले से उस चीज़ को गलती करके मतलब सीख लो, ज़्यादा बेटर है। तो ये था मेरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। आई होप कि आप लोग को भी कुछ अच्छा लगा हो, मतलब और या कोई भी चीज़ हो आप ड्राइविंग से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसको और भी ज़्यादा एवलेट करके एक्सप्रेस करके आपको बताऊँगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय, टेक केयर, पीस।